नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108 विश्व वादिराज स्वामी महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। चलें पढ़ेंगे पहले हम 8 श्लोक। एकी भावं गते विमया या स्वयं कर्म बंधो घोरम दुःखं भवगतो दुर्निवारा करोति तस्याप्यस्य त्वयि जिनरवे भक्तिरुन्मुक्तये चेत् जेतुं शक्यो भवति न तया को वरस्तापे हेतु ज्योतिरूपं दुरितनिवह ध्वान्तविध्वंस हेतु त्वामेवाहु जिनवरचिरं तत्त्वविद्याभियुक्ता चेतो वासे भवसि च मम स्फारमुद्भासमान तस्मिन्नाह कथयुतमो वस्तुतो वस्तुमीष्टे आनन्द्रासु स्नपितवदनं गदगदं चाभिजल्पन् यस्या एतत्त्वयि दृढमनः तस्या विश्वदपि च सुचिरं देहबल्मीकमध्यान् निष्कासन्ते विविधविस्मं व्याधया काद्रवेह प्रागेभ्यः त्रिदिवभवना देशदा भव्यपुण्यात् पृथ्वीचक्रं कनकमयतां देवनिर्णीत एदं ध्यानद्वारं मम रुचिकरं स्वान्तगेहं प्रविष्ट तत् किमचित्रं जिनवपुरिदं यस्वर्णीकरो लोकस्यैकस्तमसि भगवन् निर्निमित्तेन बन्धुस्त्वयि भासौ सकलविषयासक्तिरप्रत्यनीका भक्तिस्पीतां चिरमधिवसन् मामिकां चित्तसंज्ञा मय्युत्पन्नं कथमितदा क्लेशयो जन्माटव्यां कथमपि मया देवि दीर्घं भ्रमित्वा प्राप्ते वेयं तव न कथा स्फारपीयूषवापि तस्या मध्ये हिमकरहिमव्यूषीते नितान्तं निर्मग्नं मां न जदिगदं दुःखदा वोपतापा पादन्यासादपि च पुनतो यात्रया ते लोकी हेमाभासो भवति सुरभि श्रीनिवासस्य पद्म सर्वांगेण स्पृशति भगवन् त्वय्यशेषं मनो मे श्रेया किं तत्स्वयमेरहर यन्न मामभ्युपेति पश्यन्तं तद्वचनमृतं भक्तिपात्राप्रवन्तं कर्मारण्यां त्वं दुर्वाराश्वरमदहरं त्वत्प्रसादे किं भूमिं क्रूराकारा कथिवृजा कंठका निर्लुठन्ति। हम यहाँ पर साताविधनीय बंध के कारणों की चर्चा में संलग्न थे। कौन से ऐसे कारण हैं जिन कारणों से जीव को साताविधनी का बंध होता है और जब उसको उदय में आता है तो सुख का अनुभव होता है। वस्तुओं से सुख का अनुभव नहीं होता, भोजन सामग्री आदि से सुख का अनुभव नहीं होता, वो साताविधनी से होता है। जब साताविधनी होती है उदय में तो सामग्रियाँ अच्छी लगती हैं, और जब साताविधनी उदय में नहीं होती, असाता को उदय चलता है, तो साता की सामग्री भी दुख का कारण होती है। एसी अच्छा है कि बुरा है आपके लिए गर्मी में?
अच्छा लगता है ना एसी में बैठे रहने, लेकिन बुखार आ रहा हो तो वैसे अच्छा लग रहा है। गर्मी है, आप स्वस्थ हैं तो एसी आपको अच्छा लग रहा है, पंखा आपको अच्छा लग रहा है, कूलर आपको अच्छा लग रहा है। लेकिन वही असाता का उदय यदि आपका है, वही पंखा, वही कूलर, वही एसी आपको सबसे बेकार दिखेगा, बेकार दिखेगा। हवादार घर चाहते हो, खुला घर चाहते हो, मतलब बंद घर चाहते हो? कैसा घर चाहते हो आप? हवादार घर चाहते हो। जब ठंडी आती है तो तब ऐसा लगता है कहां से हवादार घर खले लिया, चारों तरफ से हवा आ रही है, सब तरफ से हवा आ रही है। और गर्मी होती तो ये अच्छा घर लिया है, बढ़िया पंख, लाइट भी चली जाए तो कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया खिड़की खुल के सो जाओ, बढ़िया अच्छी हवा आती है यहां से। एक ही चीज सुख, एक ही चीज दुख। जब साता का उदय होता है तो किसी का हंसना भी हमको अच्छा लगता है, जब असाता का उदय होता है तो उसका हंसना हमको गुस्सा दिलाता है। तुम्हारे शरीर में पीड़ा हो और कोई तुमसे मजाक करे, हंसी करे, तो तुमको क्या आता है? हंसी मजाक नहीं छूटता ना। वैसे यदि स्वस्थ शरीर है तो उसने 2 मजाक करा, तुम 4 करोगे उससे। किसी ने आपसे एक बार हंसी करी तो आप उससे 4 बार हंसी में बात करोगे, खूब आनंद लोगे। और तुम्हारे शरीर में विजय पीड़ा है, और किसी ने, राकेश ने तुमसे मजाक किया ना, तो तुम अच्छे उत्तर दोगे जैसे दोबारा से बोल ही ना पाए। ऐसा उत्तर दोगे कि दोबारा से अगला शब्द ना बोल पाए। वो आपको मजाक पसंद नहीं आ रहा। सुरेश, अभी कोई तुमसे मजाक करे तो पसंद नहीं आएगा। शरीर में पीड़ा है, शरीर में पीड़ा है। अभी तो इस समय तो कोई कुछ ना बोले, बस शांति से बैठने दो। इस समय कोई का शब्द भी हमें चुभ रहा है, इसलिए वस्तु से हमको सुख दुख नहीं मिला, साता असाता से सुख दुख मिलता है। तो साता का बंध होता कैसे है? तो हम उसमें समझ रहे थे कि दान देने से साता वेदनीकरण का बंध होता है, जिसे हमने आहार दान, औसत दान, 2 दान के बारे में चर्चा की। आज है शास्त्र दान, जिनवाणी ज्ञान दान। दूसरे को जिनवाणी सुनाना अथवा किसी को जिनवाणी पढ़ने में मदद करना, इस शास्त्र दान है। किसी को जिनवाणी भेंट करना, किसी को आवश्यकता है, कोई भी ग्रंथ की आवश्यकता है या कोई भी विषय को जानना है, आप वो विषय उसको बता देते हैं, लाकर ढूंढ कर कहीं से भी दे देते हैं, इस शास्त्र दान कहलाता। आपको जाना है जल्दी, लेकिन कोई ने कहा भैया तत्वार्सु सुना दो, हमें नहीं आता, आपने बैठ के तत्वार्सु सुना दिया, ये आपने ज्ञान दान दिया है। सिर्फ यही नहीं कि हम कोई सास भेंट कर दें, इसका मतलब ही सास दान होता है। हम सास भेंट कर दें सास दान होता नहीं। आपने किसी को पढ़ते नहीं बन रहा था, आपने उसको, आप लोग को हम सुनाते हैं, और आपने उसको ग्रंथ सुना दिया, श्लोक सुना दिए, गाथाएं सुना दिए, पूजन पढ़कर सुना दिए, आपने उसको ज्ञान दान दे दिया। क्लास लगा लिया आपने यहाँ पर। चलो कोई बात नहीं, 2 लोग भी आएंगे, 4 लोग भी आएंगे। जो ज्ञानी व्यक्ति था उसने क्लास लगा ली, 2 महिलाओं को पढ़ा रहा है, 4 महिलाओं को पढ़ा रहे हो आप, किसने को भी पढ़ा रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है, छोटे छोटे बच्चों की पाठशाला आपने खोल दी है। वे बच्चे आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, दिन में, सप्ताह में 1 बार भी पढ़ रहे हैं। एक ज्ञान दान दिया जा रहा तुम्हारे द्वारा, यही शास्त्र ज्ञान है। दूसरे को ज्ञान वृद्धि कराना, ये नहीं सोचना कि इसको ज्ञान हो जाएगा तो हमारा ज्ञान कम हो जाएगा। पूरा अपना जितना आपको आता है सब उसको दे दो, उसकी योग्यता होगी तभी वो ज्ञानी हो पाएगा। आपके देने से कोई ज्ञानी नहीं बनता। स्वावरण क्षोपसम लक्षण युक्ता ही पितिनेत मर्थम व्यवस्था पिति, इस सूत्र दिमाग में रखना पड़ेगा। हम किसी को दे सकते हैं,
हम अपना ज्ञान किसी को, अपनी बात किसी को समझा सकते हैं, शास्त्रों का ज्ञान बता सकते हैं, लेकिन उसको समझ में आएगी उसके स्वयं के स्वावरण कर्म के क्षोभसम से आएगी। कभी भी ये नहीं सोचना मैं इसको बता दूंगा तो फिर मैं पीछे रह जाऊंगा। सरस्वती के भंडार की यही है पूरा बात, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जाए। जिसको ज्ञानी बनना है, जिसको ज्ञानी बनना है खूब, वो पढ़ाना शुरू कर दे। यदि आपको कुछ भी नहीं आता, आप पढ़ाना शुरू कर दो। जब आप पढ़ाना शुरू करोगे, सानरा से आपसे 10 को प्रश्न पूछेगा, आप 10 प्रश्नों को उत्तर ढूंढ के लाओगे, वो तुमको होमवर्क देगा, तुम उसको होमवर्क करोगे, अपने आप ज्ञानी बन जाओगे। पढ़ाने से पहले पढ़ना पड़ता है, नहीं पढ़ना पड़ता? पढ़ाने से पहले पढ़ना पड़ता है। और स्टूडेंट तो ऐसा रहता है, कुछ ही पूछ सकता है, कहीं से ही पूछ सकता है। पढ़ाने वाले के पास तो सब्जेक्ट निश्चित रहता है, इतने से पढ़ाना है अपन को, इसी में से पढ़ाना है। लेकिन पूछने वाले के पास सब्जेक्ट निश्चित नहीं होता, उसके दिमाग में तो कौन सा प्रश्न कब आ जाए और कब तुमसे पूछ ले, उत्तर देना पड़ेगा। उत्तर देना पड़ेगा, मनमाना नहीं। क्योंकि प्रश्नकर्ता स्वतंत्र प्रश्न करने के लिए, लेकिन उत्तरकर्ता बंधा हुआ है उत्तर देने के लिए। उसे निश्चित और सही उत्तर ही देना होगा। गलत प्रश्न का भी सही उत्तर देना पड़ेगा। प्रश्न टेढ़ा आड़ा हो सकता है, उल्टा पुल्टा हो सकता है, लेकिन उस प्रश्न को भी सही करते हुए उसका सही हल उसको देना पड़ता है, वो भी आगम से। ये कब दे पाएगा? जब उसको ज्ञान होगा। पढ़ाते 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 अनेक प्रश्न जब उठते हैं, अनेक प्रश्नों का समाधान ढूंढता है, तो स्वयं खुद में भी ज्ञानी बन जाता है। पढ़ने से भी ज्ञानी बनते हैं और पढ़ाने से भी ज्ञानी बनते हैं। इसलिए पढ़ाना शुरू करो, ज्ञानी बनना है तो। जिस क्षेत्र में तुमको, जिस क्षेत्र का ज्ञान चाहिए, जिस क्षेत्र का भी तुम्हें ज्ञान करना है गहराई से, उस क्षेत्र में पढ़ाना शुरू कर दो। निश्चित आप ज्ञानी बन जाओगे इस क्षेत्र में। यही ज्ञान की महिमा है। विचित्रा लोक यात्रेयम यत प्रसादात् प्रवर्तते। जिसके ज्ञान से, जिसके प्रसाद से 3 लोक की यात्रा एक स्थान पर बैठे बैठे की जा सकती है, वो है शास्त्र ज्ञान। आप शरीर से तो नहीं जा सकते सुमेरु पर्वत, लेकिन ज्ञान से आप सुमेरु पर्वत की चोटी पर पहुंच सकते हो। शरीर से आप नहीं जा सकते अभी तो कोई देव ले जाए तो अलग विषय, आपको देव कोई सिद्ध हो जाए, वो आपको ले जाए सुमेरु पर्वत, तो यात्रा करा सकता है। बाकी अभी कोई वर्तमान पंचम काल में रिद्धि प्राप्त हो नहीं सकती, तो अभी तो जा नहीं सकते, लेकिन फिर भी आप जा सकते हो। ज्ञान के माध्यम से सुमेरु पर्वत की जितनी भी कल्पना है, रचनाएं हैं, उनको अध्ययन कर लो और एक एक रचना को दिमाग में स्मरण करो, आप अभी सुमेरु पर्वत पर पहुंच जाएंगे। शिखर जी पहुंच सकते हो? नहीं पहुंच सकते तुम अभी यहां बैठे? प्रवीण, यहां बैठे बैठे शिखर जी पहुंच सकते हो? नहीं पहुंच सकते? विश्वास मानना, यदि तुम यहां बैठे बैठे शिखर जी पहुंच गए, तो जो व्यक्ति वहां पर जाकर पुण्य कमा रहा है, तुम यहीं बैठे बैठे पुण्य कमाओगे। यहीं बैठे बैठे कमा लोगे। यही ज्ञान की महिमा है। 3 लोक की यात्रा बिना कहीं जाए। जब व्यक्ति भावों से पाप कमा सकता है, जब अशुभ भाव करके पाप कमा सकता है, तो शुभ भाव करके पुण्य क्यों नहीं कमा सकता है? परिणाम अच्छे रखो, भाव खराब होंगे तो पाप का बंद होगा। बोलते ना, किसी बारे में बुरा सोचोगे तो पाप का बंद होगा। तो जब बुरा सोचने से हम पाप का बंद कर सकते हैं, तो अच्छा सोचेंगे। छगनलाल, क्या छगन ही नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? मेघराज, मेघराज, अच्छा सोचेंगे तो पुण्य का बंद क्यों नहीं करेंगे?
यही ज्ञान की महिमा है। अच्छा वही सोच पाएगा जो अच्छा पढ़ा होगा। अब सोच कैसे अच्छी आएगी? सोच तो कोई ऐसा तो है नहीं कोई आपके दिमाग में कोई भंडार हो, सोच तो भरा हुआ तो वहां निकले। जैसा साहित्य आप पढ़ेंगे, जैसा साहित्य, जैसे ग्रंथ, जैसे प्रवचन आप सुनेंगे, वही तो आपके अंदर विचारों को पैदा करेंगे। यदि आप राग द्वेष की कथाएं सुनेंगे, यदि आप मार धाड़ की कथाएं सुनेंगे, मारा पिट्टी देखेंगे, तो वो ही आपको ज्ञान में आएंगे। मुनियों को देखेंगे, आहार दान में अपना समय निकालेंगे, भगवान की भक्ति में अपना समय लगाएंगे, पूजन पाठ में समय निकालेंगे, जिनवाणी के अध्ययन में समय निकालेंगे, क्लास में अपना समय निकालेंगे, अपनी ज्ञान को बढ़ाने के लिए अच्छे अच्छे साहित्य पढ़ेंगे, वैसे ही आपके दिमाग में भाव आएंगे। इसलिए तो जो लोग कहते हैं कि जिनवाणी पढ़ते समय अथवा माला फेरते समय या भगवान की भक्ति करते समय मन में अशुभ भाव आने लगते हैं। कई लोग होते हैं जिनको भगवान के पास आते से अशुभ भाव आने लगते हैं, मंदिर में आने से अशुभ भाव आने लगते हैं, अथवा इधर उधर की बातें याद आने लगती हैं, माला फेरें तो इधर उधर का आने लगता है। ये क्यों आ रहा है? इनके अंदर अभी विचार की कमी है। ये दिन भर ऐसे चित्र देखते हैं, क्योंकि 3 प्रकार की चीजें जो हमें याद रहती हैं, 3 प्रकार की चीजें हमें सदैव याद रहती हैं। जो याद है, अभी आप जितना भी जगत में जिसको भी जो याद है, वो 3 प्रकार की चीजें याद है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। श्रुत, दृष्ट, अनुभूत। श्रुत, दृष्ट, अनुभूत, ये 3 ही प्रकार के जगत में पदार्थ हमको याद रहते हैं। श्रुत, जो सुने हमने, जो हमने सुन के रखा है। आप जो आज सुन रहे हो, या कल जो तुमने सुना था, या आगे आप सुन रहे हो, सुनोगे, या आप जो सुन चुके हो, वो पदार्थ श्रुत। अच्छा सुनोगे, अच्छा दिमाग में याद रहेगा, बुरा सुनोगे, बुरा याद रहेगा। आप 10 दिन किसी के पास रहो और 10 दिन उसकी गाली सुनते रहो, 11वें दिन तुम्हारे मुंह से गाली निकलेगी। तुम 10 दिन किसी के पास रहो और 10 दिन उनकी गाली सुनते रहो, तुमने कभी आज तक गाली दी नहीं हो, 11वें दिन अपने आप आपके मुंह से गाली निकलना चालू हो जाएगी। आप सिनेमा जाते, फिल्म देखते, टीवी देखते, कोई गाना उसमें आता है, आप जैसे ही सिनेमा से बाहर निकलते हो, वो गाना गुनगुनाने लगते हो, शुद्ध। जैसे ही फिल्म खत्म होती है, वो गाना गुनगुनाने लगते हो। कोई भी मिलता है, आज हमने वो देखी, उसमें ऐसी ऐसी स्टोरी थी, शुद्ध सुना, सुनकर जो याद रहा वो सुना सुना याद रह गया, बाकी भूल गए। शुद्ध दृष्ट, देखा हुआ। कोई दृश्य आप देख लें, दिमाग में पटल पर अंकित हो जाता है, चित्र अंकित हो जाता है, आप आंख बंद करके भी उसी का स्मरण कर सकते हो। कोई वस्तु आपने देखी, कोई कॉफी देखी, कोई पुस्तक देखी, कुछ अमूक वस्तु देखी, मुझे यही चाहिए। अब वो दिखा रहा है, सामने वाला दुकानदार का है, क्या चाहिए, मुझे अमुक चीज चाहिए, वो उसने 10 चीजें रख दी। आपने आंख बंदी, कैसी थी? हाँ वो ऐसी थी, ये वाली। जो दृष्टि था, आपने जो देख रखा था, इसलिए अच्छे चित्र देखो, अच्छी बातें सुनो, अच्छे चित्र देखो, क्योंकि अच्छे चित्र देखोगे तो अच्छे विचार बनेंगे। जितना अच्छा दृश्य देखोगे अपने सामने, इसलिए तो कहते हैं कि घर में अपने चौके में, चौक है ना आपके यहाँ कि किचन है? क्या है? किचन नहीं है? किचन नरेश, जहां पे किचकिच होती रहे वो होता है किचन। किच 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 चलती रहती है जहां पे। चौका तो वो होता है
द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की जहां पर चारों प्रकार की शुद्धि होती है। तो तुम्हारे यहां क्या है, चौका है किचन है प्रवीण? किचन है कि चौका है? चौका होगा तो कभी भी साधु को अपने घर में हार करा सकते हो, लगाना नहीं पड़ेगा फिर तुमको। चौका होगा तो कभी भी, एनी टाइम, किसी भी समय आ जाए हमारे यहां साधु, हमारे यहां द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव चारों शुद्धियां हैं, हमारे यहां चौका है। और जहां चौका लगाना पड़ रहा है तो समझ लो अभी चौका नहीं है यहां पर। समझ रहे हो क्या कह रहे हैं हम? चौका जहां स्वयं शुद्ध खाते हो और दूसरों को शुद्ध खिलाते हो, जहां स्वयं शुद्ध खाते हो उसे कहते हैं चौका, और दूसरों को शुद्ध खिलाते हो वो होता है चौका। आपके यहां तो होगा ना? अभी तो बोल रहे थे पिपड़ी, क्या बोल रहे थे तुम? क्या है तुम्हारे यहां? रसोई घर है पक्का? सोच लो फिर, बदल मत जाना। किन किन घर में रसोई घर है बताना तो। चौका तो है नहीं है, ठीक है ना, स्वीकार कर लिया आपने। हमने बोला किचन है तो आप कह रहे नहीं रसोई घर है, किचन नहीं है। तो किन किन के घर में रसोई घर है? अब बोलो तो। अब बोल ही नहीं रहे, देखो तो रसोई घर है। रसोई घर, रसोई घर इतना पवित्र स्थान है। कभी शादी में गए तुम, रसोई भंडार होता है वहां, भोजन बना बनाकर एक स्थान पर इकट्ठा रख दिया जाता है, किसी को अंदर घुसने नहीं दिया जाता, किसी को अंदर घुसने नहीं दिया जाता। एक व्यक्ति को, मुख्य व्यक्ति को उसका सौंप दिया जाता है बाहर, जो भी सामग्री चाहिए उससे लेते जाओ। ढांक कर रखा हुआ है, सब सामान ढांक कर रखा हुआ है, दिख भी नहीं रहा तुम्हें क्या है, बस वो आता है, लो भर के दे देता है, ले जाओ। पता नहीं चल रहा कितना बनाया था, कितना खर्चा हो गया, कमी नहीं समझ में आ रहा। जो रसोई घर होता है वो गुड़ होता है, गुड़। रसोई घर हो जाओ, गुड़ होता है, गुड़। हर कोई प्रवेश नहीं करता उसमें, उसमें तो सिर्फ जो उसको बनाना है, जिसको देना है, वही प्रवेश करता है। खाने वाले बाहर बैठो, खाने वाले बाहर बैठो, रसोई में जूठा नहीं करो। क्या महावीर जी? रसोई में जूठा नहीं करो, गिनौची को सियो, हाथ मत लगाओ, जूठे हाथ, सकड़े हाथ, मटकी मच्छी लेना, बर्तन मच्छियों, ये रसोई घर है। पैर धोकर अंदर घुसो, हाथ धोकर अंदर घुसो, ये रसोई घर है। कभी गए तुम हाथ पैर धो के अंदर? हम तो खूब गए। हमारी नानी थी तो वो बड़ा सोला करती, घुसने नहीं देती थी ना। कहीं से भी खेल खाल कर आए तो वो बाहर बाहर बाहर, पहले हाथ पैर धो के आओ। जब हाथ पैर धो लें अच्छे से, अब अंदर आओ, बैठो उधर शांति से दूर। हाँ भैया हैं? दो हाथ पैर, तो हाथ पैर धुला के घुसाती थी अंदर, घुसने नहीं देती थी। कोई हो हाथ पैर धोए के नहीं, बाहर से आए हो, ना जाने कहां कहां से हाथ पैर लगा के आए, कहां कहां के कपड़े पहन के आते हो,
तो कपड़े चेंज करो, बदलो, खाना खाओ, हाथ पैर तो धो ही। और आज तो आप सीधे घुस जाते हो, लाओ क्या बनाए, क्या बनाए, वहीं पट्टी पे बैठ के खाना शुरू, क्या बनाए, वहीं पट्टी बैठ के खाना शुरू। भाई पानी रखा है, मग्गा भरा और पीले गटर गटर किया और फिर उसी को डाल दिया जूठा उसी में। आप कहो जूठा कहां किया, दूर से पिया, अरे लिंक तो लगी है ना, लिंक टूटी कहां है वो। आप ऐसे पानी पी रहे गिलास से तो जीभ की लगा मुंह की लिंक उससे गिलास से बनी है कि नहीं बनी, धार तो कंटिन्यू आई रही ना, टूटी कहां है वहां पे, वो पूरा पानी जूठा हो चुका है और तुमने वही वापस उसमें फिर डाल दिया। विजय हमने पानी जूठा कहां किया है, हमने तो ऊपर से पिया। अरे लोगों के मजे हैं, ऊपर से पिया, ऊपर से, जूठा कहां किया है। करंट, तार जुड़ा हुआ है जूठे पानी का और जो तुम पानी आ रहा है और उसका तार जुड़ा हुआ। इसलिए पहले पानी पता कैसे पीते नरेश, ऐसे पीते थे, एक हाथ लगा के, भैया मुंह में डायरेक्ट नहीं डालना, जूठा हो जाएगा, जूठा हो जाएगा। इनडायरेक्ट, कैसा, इनडायरेक्ट, जूठा हो जाएगा। कोई बात नहीं, इसकी योग्यता इतनी होगी, सब अपनी अपनी योग्यता से काम करते हैं, सही है ना। जिसकी जैसी होनहार होती है वैसा होता है। विकल्प नहीं करो, बैठो शांति से, आनंद लो। तुम तो उसके चक्कर में आनंद भंग मत करो अपना, आनंद लो। रसोई घर है ना, रसोई घर, क्यों प्रवीण, रसोई घर तो होगा ना तुम्हारे यहां। क्यों मानता हूं, रसोई घर है ना तुम्हारे यहां। अब तो भैया लकड़ी की चप्पल आ गई हैं, तो पहने पहने घूमते रहो। कोई बोले अरे चप्पल पहन के, अरे चप्पल थोड़ी ना है, वो तो लकड़ी का है, तो बहुत बड़ी है। लकड़ी की चप्पल तुम्हारे सिर पे मारे तो चप्पल तो कहलाएगी नहीं वो तो। लकड़ी की चप्पल तुम्हारे सिर में मारे तो बोलना नहीं लकड़ी की चप्पल मारी मुझे, फिर बोलोगे मुझे चप्पल फेंक के मारी, फिर नहीं करो, ये चप्पल थोड़ी ना, ये तो लकड़ी है। चप्पल तो चप्पल है, चाहे लकड़ी की हो, चाहे रबड़ की हो, चाहे सोने की हो, वो जब पड़ेगी ना तो यही कहलाएगी चप्पल मारी से। कोई ये नहीं कहना सोना फेंक के मारा, क्या फेंक के मारा, चप्पल फेंक के मारी नहीं। जितनी शुद्धि रखोगे भोजन की उतनी शुद्धि भावों की होगी। जिसका भोजन शुद्ध है उसके परिणाम शुद्ध रहेंगे। भोजन का भाषा पर बहुत असर पड़ता है, भोजन का भावों पर बहुत असर पड़ता है। जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। हम जैसा भोजन करते हैं, जिस दिन आप चौके में भोजन करके जाते हो यहां पर, उस दिन के परिणाम देखना आप, और जब अपने घर पर भोजन करते हो उस दिन के परिणाम देखना। जिस दिन आप कभी साधु के हार के बाद भोजन करें उस दिन के परिणाम आप देखना, और अपने घर में भोजन करते हैं उस दिन के परिणाम देखना, बहुत अंतर आएगा, बहुत अंतर आएगा। जिस दिन आप बड़े भक्ति भाव के साथ साधु की भक्ति करके जाएंगे उस दिन आपकी परिणाम की विशुद्धि देखना, और जिस दिन आप घर में लड़ा झगड़े रहो उस समय देखना। यहां आने पर अपने परिणामों को देखो और यहां से जाने के बाद अपने परिणामों को देखो। क्षेत्र, द्रव्य, क्षेत्र, काल,
सुबह के समय के परिणामों को देखो। जो प्रातः 4 बजे उठकर आपके शांत परिणाम रहते हैं उनको देखो। दोपहर के परिणामों को देखो, शाम के परिणामों को देखो, रात के परिणामों को देखो। हर समय अलग अलग भाव आते हैं, हर समय अलग अलग परिणाम चलते हैं। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इन सब से परिणाम में असर पड़ता है। श्रुत दृष्ट जो हम देखते रहते हैं वो हमारी स्मृति पटल पर अंकित हो जाता है। अच्छा देखते हैं, अच्छा अंकित होता है, बुरा देखते हैं, बुरा अंकित होता है। इसलिए अपने घर के चौके में साधु का चित्र लगाकर रखना चाहिए। साधु का चित्र जब भी भोजन बनाओ, हे भगवान, जो भी निर्गंत तपोधन हारचर्या करें उनकी निर्विघ्न हारचर्या हो। हे भगवान, वो ऐसा दिन आए जब मेरे घर में भी साधु के आहार हो, मैं भी आहार देकर हार करूं। बार बार जब जब वो फोटो देखोगे आपको स्मरण में आएगा, मुनि को दे आहार फिर निज करे आहार। मुनि को दे आहार फिर निज करें आहारा। ये बार बार आपको इस भूल भी जाओगे तो बार बार जब जब फोटो देखोगे, ओहो हमारे नगर में साधु हैं और हम अभागे यहाँ चौके में लगे हुए हैं। हमारे नगर में साधु, जब जब फोटो देखोगे हमारे नगर में साधु हैं और हम यहाँ भोजन कर रहे हैं। हमारे नगर में साधु भूखा है, हम यहाँ भोजन कर रहे हैं। बार बार आएगा। फिर एक बार ऐसा आएगा, नहीं आज मैं साधु को आहार देकर ही भोजन करूंगा। दृष्ट संजय, दृष्ट बार बार देखते ना। तुम खरीदने गए थे, तुम्हें जाना था पेप्सोडेंट खरीदना था, है ना। तुम घर से सोचे थे मंजन खत्म हो गया, पेस्ट खत्म हो गया, पेप्सोडेंट खरीदना है। तो अपनी बाइक लेके निकले। 1 किलोमीटर दूर दुकान थी। तुम निकले तो पोल पर जगह जगह क्लोजअप दिखाता, चमकते हुए दांत और क्लोजअप। अब तुम उन्हें देखते जा रहे दांत देखते 10 मिनट में जब तुम पहुंचे और जैसे ही दुकानदार वहां पूछे, भैया क्लोजअप दे देना। निकले थे तो पेप्सोडेंट लेने के लिए, लेकिन दुकान पर जाते जाते क्लोजअप देना क्यों? बार बार देखते थे, अरे यार आज एक बार लेके देखते हैं। बार बार सब जगह इसका प्रचार दिखाई दे रहा, यही दिखाई स्मृति पटल पर। अब तुम गए थे कुछ लेने, लेकिन निकल रहा कुछ चाहिए, वो स्मृति पटल पर सेट हो गया, मुझे तो अब यही चाहिए। ये एडवर्टाइजमेंट कोई पागल थोड़ी ना वो इतना पैसा खर्चा करते हैं। एडवर्टाइजमेंट बैनर लगा कितना पैसा खर्चा, कोई पागल थोड़ी ना बोलो। वो जानते हैं जो व्यक्ति बार बार जो चीज देखेगा, जो चीज बार बार देखेगा, खूब चल रही उनकी, तब भी एडवर्टाइजमेंट करते रहते हैं। सर्फ एक्सल हुआ, एरियल हुआ, इनके कितने बैनर लगे रहते हैं। बार बार देखें। आपके दिमाग को इतना बैन ब्रॉस कर देते हैं आपको फिर कुछ और दिखते नहीं है। आप अपने पर्चे पे लिखोगे सर्फ एक्सल, एरियल, यही चाहिए हमें, कोई दूसरा चाहिए नहीं है। आप दुकान पर खरीदना है, वो कहेगा भी इससे अच्छा हो, ये आया है ले लो, नहीं हमें तो वही चाहिए। अब जब तक उसका ऐड नहीं आ जाएगा दूसरे का खूब, तब तक तुम्हारी स्मृति पटल अंकित है पहला चित्र। दृष्ट देख रहे हैं बार बार उसी चीज को। अब दिमाग में वही सेट हो गया है। तीसरा आता है अनुभूत। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। क्या? पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। कहने का चाहता है आप अनुभव करके देख लो इस चीज का, अब विश्वास हो जाएगा आपको। अनुभूत
जिन बातों को हम अनुभव कर चुके हैं। महावीर जी आपकी उम्र 75 साल हो गई, 80 साल हो गई, आप 75 साल की 80 साल की उम्र कितनी बातों का अनुभव कर चुके हो। कोई आपसे कहे आप क्या जानते हो, आप कहते भैया मैं अनुभवी हूं, ये बाल ऐसे नहीं कर लिए सफेद, मुझे उस बात का अनुभव है। तुम अभी तो आए आज के बच्चे हो, तुम्हें नहीं अनुभव, इसका फल क्या निकलेगा आगे जाके। अनुभूत, जब किसी चीज से अनुभूत हो जाते हो, वो आपके स्मरण पटल पर एकदम अंकित हो जाती है। मत करो इससे व्यापार, अनुभव है हमें। इस तरह का कोई भाषा बोलकर ही व्यापार करता है तो बाद में ऐसा होता है उसके साथ। इसलिए वे आते ना लोन वाले, लोन देने, अच्छी अच्छी भाषा बोलते हैं, ले लो भैया लोन ले लो, लेन लो। तो जो होगा पागल टाइप का, तो वो कहे हाँ यार इतने अच्छे से बोल रहे हैं, कह रहे हैं बार बार फोन लगा रहे हैं, ले लो भैया, हाथ जोड़ रहे हैं, पैर जोड़ रहे हैं, ले लो भैया ले लो, अपना कहा जा रहा है ले तो लो। लेकिन महावीर जी कहें अरे भैया ले मत लेना, फिर पता चल जाएगा चुकाने में। जिसको अनुभव है, जिसने लेके चुकाया उसको पता है कि लोन लेना सरल है, उसको चुकाना बड़ा कठिन है। तो आप मना करोगे मत लो, दूसरा अरे क्या जा रहा है, दे तो रहा, कुछ तो मांग ही नहीं रहा, वो तो ऐसे ही कह रहा है बस दे देंगे, आप तो एक फार्म भर दो। अरे फार्म मत भर देना, वो एक तो सारे फार्म भर जाएंगे तुम्हारे संपत्ति प्रॉपर्टी के, धीरे धीरे पता भी नहीं चलेगा। एक बार एक व्यक्ति आया, हम घर में थे, तो बोला आपकी एक जमीन थी बिक नहीं रही थी, मतलब बहुत कम दामों में बिक रही थी। तो बोला हम इसके 10 गुने पैसा देंगे आपको, मतलब आप लोन ले लो, इस पे 10 गुना पैसा मिल जाएगा आपको इस पे, और आप फिर लोन पटाना नहीं। तो जमीन वो ले लेगी, बस आप एक काम करो, हमके बढ़िया है 10,000 रुपये हमको दे दो, कागज तैयार गए। तो 10,000 दे दिए, 10,000 दें। अब वो कहता है बाद में एक काम करो, आप एक चेक बुक पे, खाली चेक बुक पे साइन करके दे दो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कल पटाएंगे नहीं तो तू चेक बुक में और फंसा देगा पर्ची की, लाओ नहीं तो पैसा दो, नहीं तो फंसो। धीरे धीरे पहले पता नहीं चलता, बाद में पता चलता कि आप तो पूरी तरह से फंस चुके हैं, क्योंकि आपको अनुभव था तो आपने नहीं भैया हमें नहीं चाहिए, रख 10,000 तुम खा जाओ, लेकिन छीने में हमें फंसना नहीं है। तो अनुभूत, सुत, दृष्ट, अनुभूत, ये 3 चीज हैं जो हमारे दिमाग पर, स्मृति पटल पर गहरा छाप छोड़ के जाती हैं। छाप, और जैसी छाप पड़ जाती है फिर वो अंकित हो जाती है। इसलिए आप जो सुनते हैं, जो देखते हैं, जो अनुभवन करते हैं, वही आपके स्मृति पटल में आता रहता है। आप अच्छा सुनोगे, अच्छा देखोगे, अच्छा अनुभवन करोगे, तो आपके स्मृति पटल में अच्छा आएगा, तब आप किसी को अच्छा दे पाओगे। जिसके पास जो होगा वो वही तो देगा, जिसके पास जो होगा वो वही तो देगा। यदि आपके पास अच्छे विचार हैं तो आप अच्छा शास्त्र दान दे सकते हो, ज्ञान दान दे सकते हो। यदि विचार नहीं है तो खोटे शास्त्रों को ही लिखोगे, खोटी बातें ही कर पाओगे, कभी अच्छी बातें नहीं कर पाओगे, और कभी भी साता वेदनी का बंध नहीं कर पाओगे। सदैव असाता, इसलिए तो जो दूसरों की बुराई करते हैं ना, एक दूसरे की बुराई करते हैं, एक दूसरे के बारे में बोलते रहते हैं, वे असाता का बंध करते रहते हैं। एक दूसरे के हम जो चुगली, बुराई, आपस में राग देश की कथा करते हैं, एक दूसरे के प्रति, घरों के प्रति, परिवार के प्रति, दूसरे के व्यक्तिगत किसी व्यक्ति के प्रति, वो अमुक ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, और घंटों उसकी चर्चा में निकाल देते हैं। वे घंटों असाता वेदनी के बंद करते रहते। 1 घंटा कभी कोई जिनवाणी की चर्चा में नहीं निकाल सकता, लेकिन 1 घंटा उनसे बुराई करवा लो। पाठ में 1 घंटा मन नहीं लगेगा, लेकिन 1 घंटा बुराई करवा लो, समय का पता नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा। उसे कहते हैं ऐसे लोग निंदा रसालू। ऐसे लोगों को कहा जाता है शुद्ध अच्छी भाषा में निंदा रसालू। इनको निंदा में रस आता है।
निंदा में मजा आता है, इसलिए उनको आचार्यों ने कहा है निंदा रसालु। जो निंदा रसालु लोग होते हैं, जिनको निंदा करने में और निंदा सुनने में, दोनों, एक तो करते नहीं लेकिन सुनने में मजा आता है। बहुत से लोग करते नहीं है लेकिन सुनने में आनंद आता है। कोई कर रहा हो ना, बड़े बैठ के सुनेंगे क्या बोल रहा है, और एक को करने में आनंद आता है। तो इनको आचार्य ने कहा निंदा रसालु, ये निंदा में रस रहने वाले हैं, ये पिष्ट मांस भोजी हैं, ये पिष्ट मांस भोजी हैं। गीदड़ है ये, गीदड़। गीदड़ का दूसरा नाम है पिष्ट मांस भोजी। गीदड़ होता है ना, गीदड़ सिर तो सामने से वार करता है, गीदड़ मरे का पीठ का मांस खाता है। मरा हुआ जो शेर छोड़ के चला गया, बचा हुआ या कहीं पड़ा हुआ है, वो घसीट घसीट के नहीं, पीठ से मांस खींच खींच से खाता है, सामने नहीं आ पाता कभी। इसे पिष्ट मांस भोजी कहते हैं उसे। तो जो निंदा रसाल होते हैं ना, वो पिष्ट मांस भोजी होते हैं, पीठ पीछे बुराई करते हैं। सामने तो हिम्मत होती नहीं है लोगों की, बहुत से लोगों की हिम्मत नहीं होती सामने। सामने तो बड़े एकदम इतने मीठे बनते हैं, क्या बताएं, उनसे मीठा कोई होएगा ही नहीं। सामने इतने मीठे बनते, इतने मीठे बनते, इतने अच्छे से बात करते हैं कि इनसे बड़ा हितैषी हमारा कोई है ही नहीं है। वो पीठ पीछे ऐसी बुराई करते हैं, वो पिष्ट मांस भोजी कहलाते हैं। इसलिए पिष्ट मांस भोजी मत बनना कभी। यदि किसी से आपको ईर्ष्या होती है, उसके मुंह बोल दो हमें तुमसे ईर्ष्या हो रही है इस बात को लेकर, हमको आपसे इस बात को लेकर ईर्ष्या हो रही है। हम पीठ पर आपकी बुराई नहीं कर रहे, हम आपके मुंह पर बोल रहे हैं हमको इस बात पे ईर्ष्या हो रही है। पिष्ट मांस भोजी मत बनो, किसी की बुराई मत करो। कर सकते हो तो अच्छी बात है, बता दो उसके बारे में। नहीं कर पाते तो बुराई मत करो। यदि आप प्रत्येक व्यक्ति के बारे में 5 अच्छी बातें करें, तो आप नियम से एक समय ऐसा आएगा आपके मुख से बुराई निकलना बंद हो जाएगी। आप प्रत्येक व्यक्ति के अंदर 5 अच्छे गुण ढूंढें, जिन जिन से आप संपर्क करते हैं, जिन जिन से आप मिलते हैं, जिन जिन से आप मिलते जुलते हैं, जो आपके संपर्क में रहते हैं, ऐसे हर व्यक्ति के अंदर 5 अच्छाई देखें आप। बस 5 अच्छाई, पन्नालाल 5 अच्छाई देखो तुम। आप, हम गारंटी दे रहे हैं कुछ समय ऐसा आएगा आपको बुराई दिखना ही बंद हो जाएगी। बिल्कुल लिख के रख लो, आप करो 1 महीने तक ऐसा प्रैक्टिकल। जो भी मिले, जो भी मिले, जो भी तुम्हें दिखे, उसके अंदर 5 अच्छाई ढूंढो। बस तुम्हारे मुंह से बुराई निकल ही नहीं सकेगी, फिर कभी निकल ही नहीं सकती, क्योंकि तुम्हें बुराई दिखेंगी ही नहीं। जब दिखेंगी नहीं तो निकलेगी कैसे मुंह से? बुराई दिखती है तब तो बुराई निकलती है ना मुख से। हाँ, ये व्यक्ति बहुत नकचड़ा है, इस व्यक्ति को बहुत घमंड है, इस व्यक्ति तो सीधे मुंह बात नहीं करता, ईगो है, अपनी अपनी चलाता है, इसी की बफोती है क्या मंदिर। इस तरह से निकल रही क्यों? ये तुम्हें दिखाई दे रही है उसके अंदर। और जब तुम उस अच्छाई देखोगी, क्या अच्छा है, देखो तो हम तो आते हैं, ये सुबह से आके समय देती है, कम से कम इसके आने से हमारा टेंशन खत्म हो जाता है। कौन कोई विकल्प नहीं होता, साधुचर्या अच्छे से हो जाएगी, ये व्यक्ति पूरा संभाल लेता है, कोई प्रकार की किसी और को आने की जरूरत नहीं पड़ती। कितनी अच्छाई देख सकते हैं अपन। इतना समय आज कौन देता है ऐसे समय में? सबके घर में काम होते हैं, सबके घर में काम है, तब भी वो समय दे रहा है, आकर यहां पर इतना समय दे रहा है। कितनी अच्छी बात है। चाहो तो अच्छाई ढूंढो। कम से कम कोई एक व्यक्ति तो है जो व्यवस्था बना रहा है, सभी व्यवस्था बनाने लग जाते तो अव्यवस्था फैल जाती है। एक व्यक्ति से व्यवस्था तो बन रही है, चलो इससे सब लोग डरते तो हैं, दमके तो रहते हैं, नहीं तो सब इधर उधर भागेंगे। कोई एक व्यक्ति नहीं होगा लीडर, जैसे बिना राजा के प्रजा का कोई वो नहीं रहता, तो ऐसे बिना नेता के जनता भी बेकार हो जाती है, उच्छंद हो जाती है, स्वच्छंद हो जाती है।
तो कोई है, इस तरह से कितने सारे गुण देख सकते हैं उस व्यक्ति, और हम चाहे तो उसमें अंदर बुराई बुराई ढूंढते रहो। ये तो आपकी देखने की दृष्टि है। कोई उसी बात को अच्छे रूप में लेता है, कोई उसी बात को बुरे रूप में देखता है। कोई कहेगा आगे 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 चक रहे, कोई कहेगा नहीं नहीं, आगे रहने से बाकी सबको मदद मिल जाती है, सबकी मदद हो जाती है, कोई को भी की परेशानी नहीं होती। ये व्यक्ति अमुक आगे है तो सबकी हिम्मत बनी रहती है, चलो ये है तो अब कोई चिंता की बात नहीं है। तो हम क्या देखना चाहते हैं, अच्छाई या बुराई? तो ठीक है, तो फिर कौन कौन अच्छाई देखना चाहता है? देखो ये बच्चा देखना चाहता है, आप सब लोग नहीं, क्यों राकेश तुम नहीं देखना चाहते? फिर देखना चाहते हो ना? ओ विकास, कल अपनी बेटे की मां में 5 अच्छाई देख के आना, ठीक है? हैं बताना में कि अच्छाई है उसमें, देखना दिखेंगी पक्के में। तुम लोग भी तैयार रहो, कभी भी किसी से पूछ सकते 5 अच्छाई किसी के बारे में। हाँ, अपने बेटे के पिता के अंदर की 5 अच्छाई देख लो, क्या है, सब देख के आओ, एक दूसरे में देखो। सुरेश देख के आना, ठीक है? कि देवी देखो कितनी अच्छी आस, मैं जितने बजे ही मंदिर रहता हूं मेरे साथ आती है, 2 बजे आऊं, सो 7, 3 बजे, जितना शाम को आऊं, हर समय साथ में भगवान की, एक साथ भगवान की भक्ति करते हैं हम। अपना आ जाती है, आके चली जाती है, लेकिन तुम्हारे लिए फिर से आती है। तुम 11 बजे आओ तो 11 बजे फिर से आएगी तुम्हारी देवी तुम्हारे साथ, आती नहीं आती? क्यों सुरेश, आती है ना? हर समय तुम्हारे साथ, धर्म क्रिया में हम साथ हैं, हर धर्म क्रिया में चलो हम चलते हैं साथ में तुम्हारे। अकेले में जाने में बुरा लगता है, चलो हम साथ चलते हैं, इतने कोई अकेले मिलेगा नहीं, कोई बात नहीं, हमें साथ। अच्छा है कि नहीं? क्या नरेश, तुमने नियम ले लिया उसी का, चलो हम भी ले रहे, साथ में दोनों ले लिए तो तुम्हारा ही पलेगा हमारा ही पलेगा। एक लेता एक नहीं लेता तो घर में लड़ाई होती, एक लेता एक नहीं लेता तो घर में क्लेश होता, झगड़ा होता। दोनों ने ले लिया नियम, चलो 2 ही नहीं खाएंगे बाहर।